पाठ 6 चिड़ियाघर का भ्रमण। पशु हमारे मित्र हैं। ये हमारी अनेक जरूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी बता रहे थे कि जिन्हें पाश से बांधा जाता है वे पालतू पशु कहलाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, बकरी आदि। जो बीहड़ जंगल में रहकर मार्ग बना लेते हैं उन्हें मृग कहा जाता है। मैंने कहा, दादाजी मृग तो हिरन को कहा जाता है। दादाजी ने उत्तर दिया, पहले सभी जंगली पशुओं को मृग कहते थे। मृगों का राजा होने के कारण ही आज भी शेर को मृगेंद्र कहा जाता है। शाखाओं पर रहने के कारण बंदर को शाखा मृग कहा जाता है। दादाजी की सारी बातें सुनकर दादी ने उपाय सुझाया कि आप लोग चिड़ियाघर क्यों नहीं घूम आते। दादी की बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। रविवार को हम चिड़ियाघर गए। मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकट खरीदे और हम अंदर चले आए। वहां हमें सबसे पहले विविध तरह के पक्षी दिखाई दिए। इतनी रंग बिरंगी चिड़िया मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर भालू दिखाई दिया। वहीं पर मुझे मेरे मित्र ऋषि, सोहन और संस्कृति दिखाई दिए। चिड़ियाघर में अचानक यूं दोस्तों का मिल जाना बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने बताया कि हाथी, भालू, हिरण, बाघ आदि जंगली पशु कहलाते हैं, किंतु कुछ लोग इनका लाभ उठाने के लिए इन्हें पालते भी हैं। यह कार्य गैर कानूनी है। अभी हम ये सुन ही रहे थे कि अचानक हमें शेर की दहाड़ ने चौंका दिया। संस्कृति तो डर ही गई थी। दादाजी ने कहा, बेटी डरने की कोई बात नहीं, ये तो पिंजरे में बंद है। हम शेर के पिंजरे की ओर जाने लगे तो हमें कुछ दूर दूसरे बड़े बड़े पिंजरों में चीता, भेड़िया और बाघ दिखाई दिए। हमें एक बड़े से खुले मैदान में जिराफ दिखाई दिए जो बड़ी बड़ी जाली के बाड़े में कैद थे। हम तो इन्हें देखकर हैरान ही रह गए। मैंने पूछा, दादाजी ये सभी पशु भारत में ही पाए जाते हैं? दादाजी ने बताया कि इस चिड़ियाघर में विदेशों से भी दुर्लभ नस्ल के जीव जंतु मंगाकर रखे जाते हैं। ऐसा कहते कहते वे हमें एक तालाब की ओर ले गए जिसमें खूबसूरत बतखें तैर रही थी। तालाब के किनारे बगुले, हंस और टिटहरी नजर आए। चिड़ियाघर में चारों तरफ शांति और सौंदर्य बिखरा पड़ा था। हमने हरी हरी घास पर बैठकर भोजन किया। सोहन ने एक मधुर गीत सुनाया। पशु पक्षी और जल जंतु देखने के पश्चात दादाजी हमें एक कृत्रिम झील की ओर ले गए जहां जापानी ढंग की नौकाएं खड़ी थी। हमने भी नौका विहार किया। पक्षियों के मीठे स्वर, जल के ऊपर लटकती पेड़ों की शाखाएं, नौका से उठने वाली जल तरंगे आदि सब कुछ इतना मनोहर था कि मन झूम उठा। वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। सूरज ढलने लगा। हम सब ने हाथी की सवारी करने का मन बनाया। दादाजी ने कहा, यहाँ सवारी नहीं की जा सकती। हाँ, नजदीक से हाथियों को दिखा सकता हूँ। जगह जगह लगाए गए नक्शे और पशुओं के नाम पट्टिकाएं देखते हुए हम हाथी के बाड़े की ओर जाने लगे। रास्ते में तरह तरह के और भी पशु पक्षी दिखाई दिए। हाथियों को देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हाथियों से डरा हुआ ऋषि का कांपना मैं भूल नहीं पाता। हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा, ये पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने तथा बोझा ढोने के काम आते हैं। तो गाय, भैंस, बकरी आदि दूध घी से हमारा पोषण करती है। भेड़ हमें ऊन देती है, तो दूसरे अनेक पशुओं के चमड़े से हम जूते और अन्य सामान बनाते हैं। ऋषि, सोहन और संस्कृति ने कहा, रोहन तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने दादाजी से कहा, दादाजी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे हो गए। हम घर तो वापस आ गए। मेरा मन अभी भी वहीं घूम रहा है।